तो चलो भाई, आज रिया रिप्ली ने भी जीत कर लिया मंडे नाइट रॉ में। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली में चोर पुलिस का गेम चल रहा है और आज जो भयंकर अटैक किया है ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ऊपर, भाई आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी बहुत ज्यादा तगड़ा गया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की मंडे नाइट रॉ को। सबसे पहले तो भाई रॉ की न्यू कमेंट्री टीम आ गई है, वेड बैरेट और जो टेस्टोस्टेरोन, अब इनका नाम जो है वो एक टंग ट्विस्टर जैसा ही है भाई। तो ये नए रॉ के कमेंटेटर है, माइकल कोलो, कोरी ग्रेव्स स्मैकडाउन के रहेंगे। तो ऐसा सीन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का चलेगा। और रॉ को स्टार्ट करती हैं मामी रिया रिप्ली। रिया रिप्ली आती हैं भाई, क्राउड पूरा फट गया था डेनवर का, और डेनवर का क्राउड अच्छा था भाई। यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऐसा क्राउड मिलना मुश्किल है। चलो भाई, रिया रिप्ली आती हैं रिंग के अंदर और वही बात करती हैं कि बैश इन बर्लिन में उन्होंने क्या कांड किया जजमेंट डे के साथ, लेकिन वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसे करके रिया रिप्ली बोलती हैं। और तभी डोमिनिक मिस्ट्रो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, डोमिनिक आते हैं और भाई डोमिनिक को कोई बोलने देगा क्या, ऐसा आपको लगता है? भाई डेनवर का क्राउड बू कर रहा होता है डोमिनिक को, डोमिनिक कोशिश कर रहे हैं भाई। और डोमिनिक की आंख देखो भाई, पूरी लाल, मतलब भाई कितनी खतरनाक आंख लग रही थी डोमिनिक की। और फिर उसका डोमिनिक कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, रिया रिप्ली बोलती हैं भाई संभल के बोलना वरना तेरी जो दूसरी आंख है उसे भी काली कर दूंगी, ऐसे करके रिया रिप्ली बोलती हैं। उसके बाद डोमिनिक मिस्ट्रो बोलते हैं भाई लिव मॉर्गन रिकवरी कर रही है जिससे तुमने उसको किया, और तुमसे कोई डरता नहीं है, लिव मॉर्गन तुमसे डरती नहीं है। जो रिया रिप्ली ने चैलेंज किया लिव मॉर्गन को, तो डोमिनिक बोलते हैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेगी। और फिर रिया रिप्ली बोलती हैं एनी टाइम एनी प्लेस, और उसके बाद डोमिनिक उसको रिपीट करते हैं एनी टाइम एनी प्लेस, रिया रिप्ली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ये तो पता नहीं है कब ये होने वाला है। बाकी लिव मॉर्गन ने अटैक कर दिया रिया रिप्ली के ऊपर, जो उनका पैर है वो रिंग रोप्स में फंसा के उनके पैर के ऊपर तगड़ा उन्होंने मारा, और उन्होंने एक किस दी है रिया रिप्ली को, जिस किस का नाम मैंने रखा है रिवेंज किस, क्योंकि भाई रिया रिप्ली ने जो लिव मॉर्गन के साथ वो पिन करते समय किया था वो तो डेम प्रीस्ट ने नाम रख दिया उसका टेक इट ईजी, तो वैसे ही हमने भी इसका नाम लग दिया भाई रिवेंज किस। तो ऐसे करके कांड हो जाता है, डेम प्रीस्ट आते हैं तो जब तक कल्टी काट लेते हैं डोमिनिक। तो भाई ये स्टार्टिंग होती है मंडे नाइट रॉ की, और रिया रिप्ली हैरान परेशान होती हैं। तो भाई कुछ इस तरीके स्टार्ट होता है, और मेरे को लग रहा है बैड ब्लड में होगा मैच रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच में। अभी तो आगे ही बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में तब बात करेंगे। अब आता है भाई 6 मिक्स टैग टीम मैच, अल्फा एकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच में भाई, चैड गेबल की पुरानी और नई टीम के बीच में। भाई इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको पता है भाई रेसलिंग अच्छी होगी, क्रीड ब्रदर्स हैं इसके अंदर, आईवी नायल हैं, ओटिस के आपको तगड़े वाले मूव्स इसके अंदर कैटरपिलर पड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एक बॉज भी हो गया भाई, जब वो साइड हाइप मारने जा रहे थे वो लगी नहीं। उसके बाद फिर आईवी नायल का भी, उसके बाद जब मैक्सिन डुपरी कूदती हैं तो हॉट मामले थे, लेकिन एट द एंड चैट गेवल ने 3-5 करके आईवी नायल ने फिर उसके बाद वो कर दिया अपने सबमिशन में फंसा के, मैक्सिन डुपरी ने कर दिया टैप आउट, और अमेरिकन मेड जीत गई है मैच। लेकिन जीतने के बाद चैट गेवल शॉट्स लेना शुरू कर देते हैं वाइट सिक्स के ऊपर और चैलेंज करते हैं अगले हफ्ते सीजन प्रीमियर में 8 मिक्स स्ट्रीट फाइट का, 8 मैन या वुमेन इसको क्या बोलेंगे, 8 मिक्स स्ट्रीट फाइट, यानी 4 बंदे यहाँ से रहेंगे और वाइट सिक्स में से कोई 4 बंदे तुम ले लो। उसके बाद अंकल हाउडी आते हैं और वो क्रिप्टिक सी बात कर रहे हैं भाई, कुछ वजूद के बारे में बातें चल रही हैं, और वो क्रिप्टिक बातों में ही उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और पूरी वाइट सिक्स आती है और स्टेयर डाउन करती है। तो भाई अगले हफ्ते सीजन प्रीमियर रॉ का, और हमें स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगी। शायद 4 मेंबर नहीं, 4 मेंबर वाइट सिक्स के, 4 मेंबर यहाँ, 8 मैंस मिक्स टैग मैच इसको बोल सकते हैं भाई। मेरे को लग रहा है अंकल हाउडी नहीं रहेंगे, बाकी जो सब हैं वो इसके अंदर रहेंगे। तो भाई इंटरेस्टिंग यहाँ पे भी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद आता है भाई शेना बेजलर वर्सेस जलीना वेका का मैच, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, शेना बेजलर जीत गई। उसके बाद अटैक कर दिया उन्होंने जलीना वेगा को, लायरा वल्केरिया बचाने आती हैं, बहुत टाइम बाद आई वो, लेकिन उनके ऊपर भी अटैक हो गया, और जो प्योर फ्यूज़न कलेक्टिव है वो स्टैंड टॉल करती है। तो भाई यहाँ इनकी भी दादागिरी चल रही है यहाँ पे। इसके बाद बैक स्टेज से आता है कि भाई फिन बैलर डेम प्रीस्ट को तभी फेस करेगा जब टैग टीम मैच होगा। तो डेम प्रीस्ट एक टैग पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं, जो रिया रिप्ली ने उनको सजेस्ट किया है। ऑब्वियसली भाई जे ऊसो को ढूंढने जा रहे हैं, अभी आगे कैसे क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद सीएम पंक आते हैं भाई, अपने एंट्रेंस करके मस्त मज़े में रहते हैं सीएम पंक, क्योंकि भाई सीएम पंक ने अपना हरा दिया है बैशन बर्लिन को, और खूब खुश होते हैं भाई सीएम पंक की, मैं डेनवर में हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने बैशन बर्लिन में ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया, ब्रेसलेट भी ले लिया। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर फोकस नहीं करते। जब पहला सीएम पंक ने प्रोमो किया था तो आपको याद होगा, सीएम पंक ने बोला था कि मैं यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने नहीं आया, मैं यहाँ पे
मनी बनाना आया और उन्होंने मनी को बोला है, पैसे को भी बोल दिया उन्होंने, लोगों का प्यार भी बोल दिया और चैंपियनशिप भी बोल दिया। और सीधे सीधे गुंथर को कॉल आउट करते हैं सीएम पंक कि भाई गुंथर, मैं तेरे पास ही आने वाला हूँ, तू अभी इंजॉय कर ले, फिर मैं और ये सब लोग इंजॉय करेंगे तेरे को। और आगे फिर गुंथर के ऊपर वो आते ही हैं कि मतलब हो गया फिर सीएम पंक का प्रोमो खत्म। वो मस्त क्राउड के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर ने आके अटैक कर दिया सीएम पंक के ऊपर। मारा भाई, बहुत गंदे तरीके से मारा ड्रू मैकिंटायर ने। वेड वेरेट बचाने भी आते हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। ग्लेमोर मारी, पहली ग्लेमोर मारी पंक को, फिर रिंग में ले गए, फिर दूसरी ग्लेमोर मारी, दो लगातार ग्लेमोर। फिर वो जो ब्रेसलेट है वो सीएम पंक के पास से लिया, उसको निहारा ड्रू मैकिंटायर ने और उसको तोड़ दिया, ब्रेसलेट को। ब्रेसलेट ही तोड़ दिया भाई। आज आज शो में ब्रेसलेट टूट गया। उसके बाद ब्रेसलेट टूटने के बाद जो उसके बीट्स रहते हैं वो सीएम पंक के मुंह में ठूस दिया भाई ड्रू मैकिंटायर ने, और ठूस के वहां पर मारे जा रहे हैं सीएम पंक को। तीसरी ग्लेमोर ठोक दी। उसके बाद भाई रेफरी लोग ड्रू मैकिंटायर को अलग कर रहे हैं। उसके बाद कमर्शियल आता है जाता है, सीएम पंक को स्ट्रेचर में ले जा रहे होते, तभी उन्होंने मारा सीएम पंक को। फिर भी मारा भाई, रुक नहीं रहा ड्रू मैकिंटायर। तो यहाँ से जो इनकी स्टोरी है वो और ज़्यादा ब्यूटल हो रही है, क्योंकि ब्रेसलेट भी टूट चुका है। तो वो हेल इन अ सेल मैच होने वाला है भाई बैड ब्लड में, उसी की तैयारी डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है यहाँ से। तो सीएम पंक तो भाई अभी हॉस्पिटलाइज है, पूरा खूना खान कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को। इसके बाद आता है शो के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच, इलिया ड्रैगन और डोमिनिक और ड्रैगन ली के बीच में। कुछ अच्छे स्पॉट्स थे, जैसे ट्रिपल सुप्लेक्स हमको देखने को मिला। डोमिनिक ने टॉप रोप से जिस तरीके से उसको कवर किया, बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं भाई। जजमेंट डे की इंटरफेरेंस हुई कार्लिटो की, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं, तो फिर ये डोमिनिक भाग गए भाई। डोमिनिक वहाँ से भाग गए, अपना मैच भी रेसल नहीं किया। फिर ड्रैगनो वर्सेस ड्रैगन ली थोड़ा बहुत चला एक्शन, फिर ड्रैगनों ने जीत हासिल कर ली। और इस तरीके से ड्रैगनों भी उस के अंदर चले गए हैं, वो जो अगले हफ्ते फेडल 4 में मैच होने वाला है। तो जे उसो, पीट डन और ड्रैगन ली चौथा स्पॉट बचा है। और चौथे स्पॉट के लिए ब्रोंसन रीड कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई हैं भाई, रॉ में तो नहीं बोला इसको, लेकिन हाँ कोविड पॉजिटिव है ब्रोंसन रीड, तो उनको रिप्लेस कर रहे हैं ब्रोन स्ट्रोमन। तो ब्रोन स्ट्रोमन वहाँ पे रिप्लेस करेंगे भाई ब्रोंसन रीड के साथ। अच्छा हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया। हम चाहेंगे भाई ब्रोंसन रीड की स्पीडी रिकवरी हो जाए। बाकी अब ये नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच आता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, डैमेज कंट्रोल वर्सेस अनहोली यूनियन के बीच में। एथलेटिक मूव्स आपको देखने को मिलेंगे भाई, लेकिन फिनिशर ठोक दिए, क्योंकि कायरी जेन बियांका ब्लेयर के ऊपर कूद गई थी, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे अपना ये सब बहस कर रहे हैं। बाकी अनहोली यूनियन तो जीत गई है। तो अनहोली यूनियन, बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल का मैच होगा अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में। तो इसके बाद आता है भाई डेम प्रीस्ट का सेगमेंट वापस से, कि चैलेंज जे ऊसो ने एक्सेप्ट कर लिया है डेम प्रीस्ट के साथ पार्टनर बनना। रिया रिप्ली भी जीत करके खुश हो रही होती हैं। इसके बाद गुंथर आते हैं रिंग के अंदर, वो अपनी लेगेसी के बारे में बात करते हैं कि भाई मैंने रैंडी ऑर्टन को उसके बेस्ट पे हरा दिया है, और उसकी फैमिली के बारे में जो मैंने बोला वो इसलिए बोला ताकि मैं उसको बेस्ट पे हरा सकूं, ऐसा करके अपने झंडे बता रहे होते हैं। तभी सैमी जेन आ गए अचानक से भाई, क्योंकि सैमी जेन अभी बहुत टाइम से थे नहीं। सैमी जेन आते हैं रिंग के अंदर और बोलते हैं कि तुमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती, जैसे उन्होंने स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एज, रॉक, इन सब का नाम लिया, और उन्होंने बोला कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके लिए स्टेपिंग स्टोन था वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाने के लिए। तो गुंतर इसके ऊपर एग्री करते हैं, हाँ भाई मैंने भी ऐसे ही किया है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि उस लिस्ट में सैमी जेन तेरा नाम नहीं है, और फिर पैशन सैमी जेन की थोड़ी तारीफ करते हैं। और फिर चैलेंज जो सैमी जेन ने दिया गुंतर को, गुंतर उसको मना कर देते हैं भाई, नो, क्योंकि गुंतर तो गुंतर है, और चले जाते हैं आराम से। उसका सैमी जेन प्रवोक करते हैं गुंतर को कि भाई मैं तेरे को हरा भी चुका हूँ, ऐसे करके। तो अब इनकी स्टोरी लाइन चलने वाली है आगे, क्योंकि सैमी जेन गुंतर को एक बार हरा चुके हैं जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। तो अब क्या सैमी जेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गुंतर को हरा सकते हैं? तो सही है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि गुंतर को डालना है। सैमी जेन एक अच्छा बेई फेस है, तो एक अच्छी स्टोरी यहाँ से भी डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है। इसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो का भी सेगमेंट आता है, जिसके अंदर वो वही फैमिली वाली बात करते हैं। तो लग रहा है कि जे ऊसो ही जीतने वाले हैं मैच। इसके बाद शेमस और ये ब्रोन स्ट्रोमन और काइजर का मैच आता है, जिसमें शेमस ने अपनी 10 बीट बजाई, काइजर ने ब्रोन स्ट्रोमन को बैरिकेड पे फेंक दिया, लेकिन फेंका नहीं, मतलब हट गए तो बैरिकेड पे गिर गए। बाकी जब शेमस जीत रहे होते हैं तभी आ गए भाई बीट डन कांड करने, और इसका फ़ायदा ब्रोन स्ट्रोमन ने उठा लिया, वो जीत गए हैं। इसके बाद भाई जे ऊसो और डेम प्रीस्ट रिया रिप्ली के कारण साथ में आए हैं। शो का मेन इवेंट ही सीधे आ जाता है, जे ऊसो एंड डेम प्रीस्ट वर्सेस जो जेडी मैकडोना और फिन बैलर का मैच होता है भाई। इस मैच के अंदर सबसे पहले तो फिन बैलर भाग रहे होते हैं डेम प्रीस्ट से, क्योंकि आपको पता ही है भाई
वो बचना है नहीं। फिर उसके बाद हॉट टैग जब मिलता है डेम प्रीस्ट और फिन बैलर को तो इस मैच की पेस बढ़ जाती है भाई। जिस तरीके से डेम प्रीस्ट के मूव्स रहते हैं, उसके बाद फिर लिव मॉर्गन ने आके कांड कर दिया जब जे उस स्पीयर मारते हैं मैकडोना को। उसके बाद रिया रिप्ली आ जाती हैं भाई, पिनफॉल तो होता नहीं है, फिर रिया रिप्ली आते हैं। डेम प्रीस्ट ने इस तरीके से पिनफॉल बचाया, लिव मॉर्गन टॉन्ट मारती हैं रिया रिप्ली को, लेकिन रिया रिप्ली ने वही जो अपना डंडा है उसी को उठा के लिव मॉर्गन को वहां से भगा दिया। बाकी फिर जे उसो ने स्प्लैश मारा और जे उसो डेम प्रीस्ट की टीम जीत गई है। रिया रिप्ली मस्त तरीके से यीट कर रही होती हैं, पूरा माहौल सजा होता है और ऐसे मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो होता है ख़त्म होता है। रिया रिप्ली और जे उसो की जो लव स्टोरी है उसमें, अब पता नहीं भाई इनकी लव स्टोरी डब्ल्यू स्टार्ट करने वाली है या नहीं। मेरे हिसाब से भाई मत करना, ऐसे ही मामला सही रहने दो। बाकी जे उसो का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला देखते हैं भाई। मंडे नाइट रॉ ऑब्वियस सी बात है एंटरटेनिंग और अच्छा शो था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बस आपको अगली वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।